इनवर्स एक्स। यानी सर इसका मतलब ये है कि इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है, -1 से 1 होता है। पहले ग्राफ पे बात करते हैं, मेन तो ग्राफ है, मजा तो उसमें आएगा, है ना। चलो बात कर लेते हैं। पहली बात तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, है ना, ध्यान से समझना मेरी बात को। ये एक्स एक्सिस, नहीं उल्टा बोल रहा हूँ बे, ये एक्स और ये वाई, कुछ और सोच रहा था मैं। अच्छा, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अच्छा, मेरे को ग्राफ कहाँ से कहाँ बनाना है। पहली बात तो ये बोल रहा है कि -π/2 से π/2 ही बनाओ सर। लो, पहली बात तो -π/2 से π/2 बनाऊंगा, ध्यान से देखना। -π/2 से ये क्या है, π/2, ये क्या है सर, -π/2। किसका ग्राफ है ये, साइन एक्स का। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। अरे यार इसको लगा दिया, चलिए ठीक है सर। ये किसका ग्राफ हुआ, साइन एक्स का। कहाँ से कहाँ इसका डोमेन मैंने क्या कर दिया, -π/2 से π/2 कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब ये क्या 1 1 है, मैंने बोला बिल्कुल 1 1 है। अच्छा, अब मेरे को करना क्या है साहब, करना क्या है, मेरे को मिरर इमेज लेना है, ठीक है, मिरर इमेज लेना है। कहाँ से, y = x लाइन से। तो किसी बच्चे ने बोला सर y = x लाइन होता कैसा है, मैंने बोला आजा बेटा देख ले, y = x लाइन, y = x लाइन, ये क्या है, y = x लाइन। और इसी का क्या होगा, मिरर इमेज। इसका क्या होगा सर, मिरर इमेज। एक मिनट, अच्छा एक बात और मुझे बताओ, ये जो स्ट्राइक कर रहा था यहाँ पे, ये कौन था, 1, और ये कौन था, -1। क्लियर, 1 और -1। एक एक चीज आराम से समझो, ठीक है, नहीं तो ये नहीं समझोगे तो फिर मजा ही नहीं आएगा, ये मैथमेटिक्स का पूरा ये झोलमाल कर दोगे। अब देख, यदि मान लो ये ऐसे मुड़ा हुआ है और यहाँ पे मैं मिरर रख दूं, क्या मिरर मतलब क्या, आईना, भोजपुरी में बोलता है ना ऐनक। यदि मान लो यहाँ पे मैं आईना रख दूं तो ये क्या होगा, इसका ही इमेज इधर बनाएगा, ये जैसा है वैसा ही बनेगा। तो इसका मतलब सर ये कैसा बनाएगा, ये ऐसा बना के यूं निकल जाएगा, बोल हाँ कि ना, इसी के जैसा है। ये पॉइंट जितना दूरी पे ये होगा इतना ही दूरी पे ये, ऐसे ऐसे फिजिक्स पढ़ा है ना भाई 10th में। अच्छा, अब सोचते हैं x की वैल्यू क्या है, π/2। अब बोल यहाँ जो x की दूरी ये थी, तो अभी भी x की ये दूरी क्या होगी, वही होगी, π/2 ही बनाएगा, ऑब्वियस ही बात है ना। अच्छा, अब सोचते हैं, अब सोच ये सर ये पॉइंट कौन सा होगा, क्या कुछ समझ में आ रहा है, ये कौन सा पॉइंट होगा। हाँ देख, ये दूरी कौन सी होगी, और बोल इधर भी पहले सोच लेते हैं। मिरर इमेज तो ये होगा, ये तो सेव करो, बोल क्या इसका मिरर इमेज ये ऐसा आएगा यार, हाँ ना बोल, ये मिरर इमेज ये आएगा, ठीक है। अच्छा सर ये पॉइंट कौन सा होगा, इसका मतलब क्या है, ये जो आपका जो कलर है ये रेड वाला, यही आपका क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। वो क्या है सर, साइन इनवर्स एक्स। ओके, अब समझते हैं, एक मिनट, ठीक है। अब आते हैं, तो सोचिए ग्राफ जितना x एक्सिस पे दूरी बनाएगा उतना ही y एक्सिस पे, यानी यहाँ से यहाँ π/2 है, तो बोल ये कितना होगा, π/2, बोल हाँ ना। और ये कौन होगा सर, ये 1, ये वाला क्या होगा 1। अच्छा सोच लेना बढ़िया से, ये π/2 है, तो ये कहाँ से, ये दूरी कितनी होगी, -π/2। अरे जितना ये दूरी होगा उतना ही तो इतना ही दूरी पे तो ये इमेज बनाएगा यहाँ पे। अच्छा चलो सर ठीक है, और ये दूरी क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा। अरे ये वाली डिस्टेंस यहाँ से ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाली, तो ये तो π/2 होगी, और ये कितना हो गया सर, -1, ठीक है। अब फाइनली हम ग्राफ पे आते हैं, फाइनली मैं ग्राफ पे आता हूँ आपका, कि सर फाइनली ये ग्राफ बना कैसा। अब सोच, मैं एक ही इसी का बनाऊंगा, फिर दोबारा आप लोग करते रहना, ठीक है, x और y। अब सोचते हैं, तो इसका जो ग्राफ है साइन इनवर्स का ग्राफ ये होता है,
देख साइन इनवर्स का ग्राफ ये कैसा बना, ये ऐसा बना, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये बना, ठीक है। पहली बात तो सर इसका डोमेन क्या होगा, देख डोमेन क्या होगा, -1 से 1 और रेंज क्या होगा π/2 से -π/2। तो सोचना इसका डोमेन -1 से 1 और रेंज π/2 से π/2 हुआ। इसका मतलब सर ये है कहानी में कुछ ऐसा है क्या, साइन इनवर्स एक्स में जो x की जो वैल्यू है, जो x जो है आपका ये जिंदा कब रहेगा, जो हमेशा क्या हो, ये -1 और 1 के बीच हो तभी ये क्या होगा सर, जिंदा रहेगा, अदरवाइज ये इसका कोई एग्जिस्टेंस का मतलब ही नहीं है। क्लियर है, यानी ग्राफ इसका ये होगा। अब आप क्या करना, कॉस इनवर्स का बनाना, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं थोड़ी बहुत, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा बता ही देता हूं, कॉस इनवर्स का, ये साइन इनवर्स एक्स का हुआ, कौन सा, ये वाला। चलिए मैं आपको सारा ग्राफ जब विजुअलाइज करूंगा तब मजा आएगा। हाँ भैया चलिए मैं बी वाला डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट, है ना। बी ए हो गया साइन का, अब आते हैं कॉस इनवर्स एक्स के लिए, कॉस इनवर्स एक्स के लिए। पहले तो सर कॉस का ग्राफ बनाओ, है ना, पहले कॉस का ग्राफ बनाओ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स। लो मैं कॉस का ग्राफ बना देता हूं यहां पे, ठीक है। कॉस cos 0 1 और ये यूं ऐसे जाएगा और यहां से यूं ऐसे ये मूव करेगा, नीचे -1 से 1, -1 ये हुआ और 1 कौन सा हुआ, से फटाफट मैं जाता हूं, है ना, और ये 1 हुआ। ओके, ये कौन सा हुआ, π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये -π/2 और ये कौन सा हुआ, -π। अच्छा क्या ये 1 1 है, नहीं है, 1 1 है ही नहीं, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन में ड्रॉ करूंगा, एक से अधिक पॉइंट पे कट करेगा, तो दिस इज नॉट 1 1। अच्छा मैं डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करता हूं, ध्यान से देखो, f क्या करता हूं मैं, कहां से मैं करूं, ये क्या बन जाए, 1 1 बन जाए। तो देख 0 से x की वैल्यू क्या है, 0 से पाई के बीच में, ये रिसीट में इतना ही ग्राफ लू, इधर मिटा दूं और इधर मिटा दूं, तो सिर्फ ये वाला ग्राफ बनेगा और ये क्या हो जाएगा, 1 1 बन जाएगा। अब देख, तो मैं इसका डोमेन क्या ले रहा हूं, 0 से पाई, किसका, cos x का, ये किसका ग्राफ है, cos x का ग्राफ है, ये cos x का ग्राफ है। अब क्या लूंगा, -1 से 1, ठीक है। अब देखो, चलो ठीक है सर, इसका ग्राफ बनाते हैं और मिरर इमेज लेते हैं। तो बोल f इनवर्स कहां से कहां हो जाएगा, f इनवर्स कहां से हो जाएगा, -1 से 1 और फिर कितना हो जाएगा, 0 से पाई, ठीक है। डोमेन हो गया -1 से 1 और रेंज क्या हो गया, 0 से पाई। अब बोल f इनवर्स x कैसा दिखेगा, cos इनवर्स x, और यहाँ पे fx क्या है, cos x है, ठीक है। अब आते हैं, तो इसका मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये रहा x और ये रहा y। मैं एक लाइन y = x ऑलरेडी ड्रॉ कर देता हूं, लाइन y = x। बहुत आसान है, मिरर इमेज सबका आप खुद से करना एक बार, फिर मजा आएगा। ओके, पहली बात तो सर ये ग्राफ बनाओ, लो ग्राफ बना दिया भैया। ये कौन है, ये 1, ये 1 और ये कौन, 0 से पाई तक करना है मेरे को, है ना। तो ग्राफ कुछ हद तक ये जाएगा, मैं कंप्लीट ग्राफ को कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, यहां तक। अब आ जाओ, ये कौन है सर, ये पाई और ये कौन है, 0, यानी ये x की वैल्यू क्या होगी, 0 से पाई है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं ना सर, मिरर इमेज लेते हैं। तो सोच, मिरर इमेज में मैं क्या करूंगा, ये जितना दूरी पे ये जैसे है, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, ऐसा नहीं, कुछ इस हद तक होगा, बोल हाँ कि ना, कुछ हद तक ये होगा। अब ये इस रेड वाले का मिरर इमेज क्या होगा, कुछ ऐसा जाएगा, गलत 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 गलत, ऐसा जाएगा, सोच लो, ठीक है। अब देखो सर ये कहां पे जाके कट करेगा, ये कहां तक रुकेगा, देख एक्स एक्सिस पे कहां पे, 0 से y, जो डोमेन है वो रेंज बनेगा, यानी डोमेन क्या है, 0 से पाई, पाई दूरी पर। तो यहाँ पे ये अब क्या हो गया, ये y पे चला जाएगा, यानी ये बोल, ये कौन सी पॉइंट होगी, पाई, ठीक है। अब बोल, ये दूरी क्या थी, ये वाला जो पॉइंट था, y एक्सिस पे क्या था, 1, तो x एक्सिस पे अब क्या ले लेगा, ये वाला क्या हो जाएगा, 1, ये ब्लू के लिए, ठीक है। अब बोल, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा सर, डोमेन हो जाएगा ये 1 और इधर कितना तक, ये नीचे से नीचे कितना गया, -1 ना, ये नीचे से नीचे -1, तो इधर वाला कहां लेगा, -1 इधर ले लेगा। तो बोल ये कैसा है, ये फर टाइप का बन रहा है, क्या है, फर, और ये किसका ग्राफ है सर, cos इनवर्स x का। डोंट वरी, मैं सारा ग्राफ एक जगह रिकॉल करा दूंगा, ठीक है, मैं आपको रटने के याद करने का तरीका बता दूंगा।
ठीक है, अब आते हैं सी पॉइंट पे। सी पे अब फटाफट एकदम सी tan इनवर्स x। पहले बात तो सर बच्चे को tan का ही ग्राफ पता नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं tan x का ग्राफ बनाता हूं। ये किसका है? सी tan इनवर्स x के लिए, tan इनवर्स x के लिए। अच्छा चलो fx इक्वल टू मैं क्या करता हूं, पहले tan x ले लेता हूं, है ना। tan x का ग्राफ बनाऊंगा। बोल tan x इक्वल टू क्या होगा? sin x अपॉन cos x। तो बोल ये क्या है? इसकी मैंने बीमारी बताया ना फंक्शन लास्ट लेक्चर 7th लेक्चर में। ये क्या है? समथिंग अपॉन समथिंग, यानी नीचे वाला क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, यानी cos x इज नॉट इक्वल टू जीरो, तभी तो ये डिफाइंड होगा। तो बोल इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। इसलिए तो पढ़ा होगा। यानी सर tan x का ग्राफ कब एग्जिस्ट करेगा? जब x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो चलो सर इसका ग्राफ ड्रॉ करो, आ जाओ करते हैं। सोच, ये x और ये y, ठीक है, x और y। सर ये x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 है। n क्या है? इंटीजर है, n की वैल्यू पहले जीरो रख। तो बोल 2 इंटू जीरो, जीरो जीरो प्लस 1 1 1 इंटू पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 पे इसका ग्राफ क्या होगा? संभव नहीं है, तो ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर क्या होगा? n की वैल्यू 1 रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे, जीरो रख दिया 1, तो बोल 2 और 1 3 3 पाई बाई 2। ये कौन है? पाई बाई 2। ये इतना ही दूरी पे ये कौन आएगा? पाई, और ये इधर कौन आएगा? 3 पाई बाई 2। जहां भी ग्राफ नहीं बन रहा है वहां पे हम लोग डॉट डॉट से ड्रॉ कर देंगे। और फिर इधर भी माइनस नेगेटिव जब डालेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाई 2। और ये कौन है सर? माइनस पाई, और ये कौन होगा? माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2। ओके, अच्छा सर इसका ग्राफ जो है जीरो, अच्छा ये बीच वाला कौन सा है? जीरो, ध्यान देना बीच वाला है जीरो। अब जो इसका ग्राफ होता है वो होता कैसा है? पहली बात तो tan x का ग्राफ, देख tan x का ग्राफ यूं जाता है, ये, ठीक है। और वैसा ही क्या करेगा? सब रिपीट करेगा। ध्यान से देख लो tan x का ग्राफ, ठीक है। अब सोचते हैं क्या ये 1 1 है? नहीं है, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के पहले कोई भी लाइन ड्रॉ करता तो 1 2 3 पॉइंट पे कट कर दिया, वैसे बहुत सारे ऐसे ही ग्राफ रिपीट करेगा इधर भी उधर भी। तो सर ये 1 1 नहीं है। तो बोलो 1 1 के लिए मैं क्या करूंगा? यहां से रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। सिर्फ ग्राफ को इतना ही लूंगा, जैसे ग्राफ को सिर्फ इतना ही लूंगा, ये सब मिट जाएगा मेरा। और ये ग्राफ जितना ही होगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ये क्या होगा? इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और मैं एफ को कहां से ले रहा हूं? माइनस ओपन इंटरवल, ठीक है। क्यों सर क्लोज नहीं? क्योंकि क्लोज माइनस पाई बाई 2 पे ये क्या है? माइनस इनफाइनाइट है, पाई बाई 2 पे क्या है? इनफाइनाइट, यानी ये माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 पे क्या होगा? ओपन इंटरवल। तो वो ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 से कहां ले ले? माइनस 1। अच्छा अब देख ये जो है वो tan 90 डिग्री क्या होगा? इनफाइनाइट, tan 90 डिग्री इनफाइनाइट। tan माइनस पाई बाई 2 क्या होगा? माइनस का इनफाइनाइट। तो इसका मतलब सर इसका क्या ले लेंगे? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। बोला कि ना? अरे जब पाई बाई 2 डालेंगे तो ये, ठीक है। अच्छा उर्फ रियल नंबर, उर्फ क्या होगा? या आर। अब सोच ये क्या होगा? 1 1 हो रहा है क्या? मैंने बोला बिल्कुल 1 1 होगा। कैसे सर? ग्राफ बनाओ, आ जाओ सोचते हैं। पहली बात तो एफ इनवर्स लिख लेता हूं। वो एफ इनवर्स कैसा बनेगा? ये जो है ओपन इंटरवल क्या होगा? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी से कहां जाएगा? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है। एफ इनवर्स बनेगा। और ये एफ इनवर्स एक्स दिखेगा कैसा? tan इनवर्स एक्स, यही मेरे को बनेगा, ठीक है। डोमेन क्या हुआ? और रियल नंबर। रेंज क्या होगा? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल। अब सोचते हैं, अब मैं क्या करता हूं? अब इसका ग्राफ बनाता हूं इनवर्स का। तो चलो यहाँ पे मैं ग्राफ बनाता हूं फटाफट, है ना। चलो भैया आ जाओ, ये y एक्सिस एंड दिस वन इज व्हाट? x एक्सिस। अब देख इसका ग्राफ क्या है? ये है 0 से पाई बाई 2 में। पहले मैं y इक्वल टू एक्स लाइन खींच लेता हूं, ठीक है। y इक्वल टू एक्स लाइन खींच लेता हूं, मुश्किल नहीं होगी, फिर गलत हो जाएगा। अब देखो y इक्वल टू, जैसे ही मैंने x लाइन ड्रॉ किया, ये कौन है? y इक्वल टू एक्स लाइन मिरर। अब आ जाओ मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, किसका? tan x का। पहले tan x का करेंगे तभी तो इनवर्स निकालेंगे ना। अब देखो ये और ये नीचे ऐसे गया यूं, बोलिए किसका ग्राफ है? tan x का। अच्छा मुझे निकालना किसका है? tan इनवर्स x। तो इसका तो आसान है सर, ये लो मिरर इमेज, ये लो मिरर इमेज, ये खत्म। यानी ये जो रेड वाला है ये क्या है? tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अच्छा और ये ब्लू वाला कौन सा ग्राफ है सर? tan x का ग्राफ है, tan x का ग्राफ है। मैंने बोला था ना इनवर्स सीधे क्या? मिरर इमेज इन लाइन y इक्वल टू x। अब बताओ सोचो। अच्छा
अब बता, ये जो है इसकी वैल्यू कहां, पाई बाई टू, ये देखना ये पाई बाई टू, ये पाई बाई टू, और ये कितना माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, ये माइनस पाई बाई टू और ये पाई बाई टू, 10x वाला माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। जो डोमेन होगा वो क्या होगा, रेंज। तो बोल x की वैल्यू कहां तक, x की जो वैल्यू है क्या है माइनस, ये पाई बाई टू और ये क्या है माइनस पाई बाई टू है। तो बोल उसी के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कहां से आएगी, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो वैसे ही क्या होगा, ये जो पॉइंट कहां पे टच करता होगा, प्रतीक को टच नहीं करेगा, जैसे इधर टच नहीं कर रहा है वैसे इधर भी टच नहीं करेगा। तो सोच ये ऐसे, ये पाई बाई टू और ये क्या माइनस पाई बाई टू। उर्फ देख इसका रेंज क्या हो गया, ये ग्राफ कुछ ऐसा बना और ये टच नहीं कर रहा है इसमें, जैसे ये टच नहीं कर रहा है इंफिनिटी पे जाकर टच करेगा, वैसे ये भी क्या इंफिनिटी पे टच करेगा। उर्फ इसका माइनस पाई बाई टू से क्या होगा सर, पाई बाई टू। देख माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो इसका इनवर्स का ग्राफ ये रहा। अब आ जाते हैं फटाफट कॉट इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का। अब मैं सारा ग्राफ एक जगह रिकॉल कराऊंगा, ध्यान देना पहली बात तो। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स डी, कॉट इनवर्स एक्स के लिए आप सोचते हैं सर, पहली बात तो एफ एक्स इक्वल टू ले लो कॉट एक्स, और कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, यानी ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी उर्फ क्या हो जाएगा, एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई। तो लो ग्राफ फटाफट खींचो, एन पाई वाला है ना, ये x और ये y, और n क्या है इंटीजर है, तो बोले एक बार जीरो लेंगे यानी जीरो पे डॉट डॉट बनाएगा, फिर क्या लेंगे 1 लेंगे तो पाई। तो पहली बात तो ये है सर पाई बाई टू, ये हुआ पाई, और ये कौन हुआ 3 पाई बाई टू, और ये कौन होगा 4 पाई बाई टू, इधर ही जैसे इधर ही माइनस पाई बाई टू, और ये कौन होगा माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई टू, माइनस 4 पाई बाई टू और माइनस 2 पाई। अच्छा मेरे को डॉट कहां बनाना है, जहां जहां ये क्या, जहां जहां एन इंटीजर रखेंगे तो बोल पहले जीरो रखा तो ये भी डॉट बना दिया ना, ये भी। अच्छा एन इक्वल टू 1 रखा तो पाई पे डॉट बनाएगा, तो लो पहले पाई पे मैं डॉट बना दिया, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ की वैल्यू क्या होगी एग्जिस्ट नहीं होगी। अब आ जाओ, ये कौन है सर 2 पाई, ये माइनस पाई, ये माइनस का 2 पाई। बोल हाँ क्या, यहां से यहां सारी चीजें क्लियर हुई। अब आ जाओ ग्राफ देखते हैं, देखिए इसका ग्राफ यूं ऐसे जाता है, इसका ग्राफ यूं ऐसे होता है। आपको ग्राफ भी दिमाग में रखना है, तभी मजा आएगा इन्वर्सिटी को फंक्शन पढ़ के। अच्छा बोल क्या ये 1 1 है, नहीं है, क्यों, क्योंकि जैसे एक्स एक्सिस पे पहले लाइन ड्रॉ करूंगा ये कट करेगा क्या, बहुत सारे पॉइंट पे कट कर देगा, तो इसलिए मेरे को वर्बल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा 0 से पाई के लिए, 0 से पाई तक ही मैं ग्राफ रखूंगा। इसका मतलब सर ये है कि एफ जो है, एफ मैं क्या करूंगा क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, क्योंकि 0 पे भी टच नहीं कर रहा है, पाई पे भी टच नहीं कर रहा है, तो क्या रखूंगा एफ ओपन इंटरवल 0 से पाई, फिर कहां तक जाएगा। अच्छा सोच 0 रख रहा हूं तो बोल इंफिनिटी, पाई रख रहा हूं तो माइनस इंफिनिटी, और माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो बोल एफ इनवर्स क्या हो जाएगा सर, एफ इनवर्स कहां से कहां हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और कहां तक 0 से लेकर पाई ओपन इंटरवल। आज ग्राफ बनाते हैं इसका फटाफट। तो बोल मैं कहां से कहां दूंगा, 0 से पाई, 0 से पाई ओनली, है ना। तो चलो ये और फिर ये x और ये y, थोड़ा सा ग्राफिकल चीजें मैं थोड़ा फटाफट खींच रहा हूँ, है ना, ध्यान देना इसी का। तो बोल ये 0 और ये कौन पाई, ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर दो। पहली बात तो सर y इक्वल टू एक्स लाइन ले लो, मैंने y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसे डॉटेड ले लिया, y इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक है, y इक्वल टू एक्स लाइन। सिर्फ इधर फोकस करो, उधर फोकस मत करो अभी। अब बोल तो पहले ये वाला ग्राफ बना लो 0 से पाई बाई 2 वाला, लो 0 से पाई बाई 2 में ग्राफ बना रहा हूं, ये कौन है पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। आ जाओ, क्या ये ग्राफ बना 0 से पाई बाई 2, 0 पे भी कट टच नहीं कर रहा है, पाई बाई 2 पे टच नहीं कर रहा है। अब बोल इसका मिरर इमेज में लेता हूं, सोच तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। अब देख ये जो पार्ट है ये इसका मिरर इमेज कहां बनेगा, इधर जाएगा नहीं आया, इधर जाएगा। अब बोल तो इसका मिरर इमेज कुछ हद तक, अच्छा इसका कहां जाएगा, इसका कुछ ऐसे जाएगा, और इसका इस पार्ट का मिरर इमेज ये, और इस पार्ट का मिरर इमेज ये, क्लियर है। अब सोचते हैं ये जो वैल्यू है ये 0 और ये पाई, जो x की वैल्यू y पे होगी, y की वैल्यू x पे होगी। अब आ जाओ, अब ये ग्राफ कहां से कहां तक होगा ये भी सोचो। बोल ये 0 से पाई था, x एक्सिस पे कहां था 0 से पाई, ये वाला ब्लू वाला ग्राफ 0 से लेकर पाई, तो y क्या हो जाएगा ये 0 से लेकर
पाई ये हो जाएगा। क्लियर है? यानी इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 से पाई। देख इसका रेंज आ रहा है 0 से पाई। डोमेन क्या होगा, ऑल रियल एक्स। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉसेक एक्स, पहले तो बच्चे को कॉसेक एक्स का ग्राफ आना चाहिए, उसके बाद ही तो कुछ कर पाएगा ना वो। तो चलो पहले कॉसेक एक्स का सीखा हम कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद में उसका इनवर्स का ग्राफ बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा पॉइंट है, डी ई। तो मैं क्या करता हूं, एफ एक्स इक्वल टू, पहले कॉस एक्स ले लेता हूं, कॉस एक्स मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं। तो बोलो ये नीचे जाएगा तो बोलो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस। और ये कब 1/f वाली बीमारी है, साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और क्या हो जाएगा, एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई। क्लियर, एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई। सर इसे ग्राफ कैसे बनाएंगे, अच्छा सोचते हैं। ये y एक्सिस एंड दिस वन इज व्हाट, x एक्सिस, and this one is x axis and this one is y axis। अच्छा सोचते हैं, अब आ जाओ। cos x का ग्राफ बनाया ना अपने को, ये जहां जाए ये वेरिएट करना है ना n पर, इंटीजर पे, वहां डॉट डॉट बना दो। लोग से बना देता हूं, बोलो 0, फिर क्या हो जाएगा, पहले सारा लाइन ड्रॉ कर लो। ये π/2, ये कौन है, पाई, 2π, 3π/2, 3π/2, 4π/2, और ये कौन सा होगा, -π/2, -π, -3π/2, ऐसे ही जाएगा, -2π। ठीक है सर। अच्छा देखिए साइन का ये क्या होता है, उल्टा। तो आप डॉटेड ग्राफ बना लो साइन का, तो बोल साइन का डॉटेड ग्राफ क्या होगा, ये। ठीक है, साइन का ये डॉटेड ग्राफ कौन सा होगा, ये अभी आप लोगों ने पढ़ा ना, साइन का ग्राफ ये होगा, डॉटेड ग्राफ। ठीक है, तो इसको फ्रेश बना लो, साइन का डॉटेड ग्राफ बनाया सर। ठीक है, लो बना लिया। अब क्या करूंगा सर, अब देख इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, ये 1 तक, और मिनिमम से मिनिमम -1। ध्यान देना, मिनिमम से मिनिमम -1, मैक्सिमम से मैक्सिमम +1। देख उल्टा लेना है मुझे। अब सोच यहाँ पे π/2 पे ये क्या देगा, 1। तो बोलो 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है। 1 का उल्टा 1 होता है। अब बोल 0 का उल्टा क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये क्या है, 0 है ना, ये साइन क्या कराता है, साइन 0 इक्वल टू 0। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। यानी जैसे ही x की वैल्यू 0 होगी, ये क्या दे देगा, इनफाइनाइट। अच्छा पाई पे हम लोग क्या बनाएंगे, डॉटेड पहले कर लेते हैं। पाई पे डॉटेड, जहां जहां ये इंटीजर n इक्वल टू 0 डाला तो ये डॉटेड हो गया, n इक्वल टू 1 डाला तो पाई, n इक्वल टू 2 डाला तो बोल 2 पाई। यहाँ पे पहले डॉटेड कर लो सारी जगहों पे। ठीक है, ये लो डॉटेड कर लिया, इसका भी मैंने डॉटेड कर लिया। हो सकता है आपको ग्राफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि आप कभी ग्राफ पूरा पढ़ के तो हो नहीं। अब आ जाओ, तो सर इसका मतलब ये और ये, इसका उल्टा। अच्छा अब सोच, यहाँ पे 1/√2 होगा, साइन 45 डिग्री, 1/√2। 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2। यानी ये ऊपर चला जाएगा, ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, इसका उल्टा ये हो जाएगा, इसका उल्टा ये। 1 का उल्टा 1 ही होता है, 0 का उल्टा जैसे इनफाइनाइट में। वैसे ही सेम ग्राफ इधर नीचे भी बनेगा, तो बोला कि ना, तो ये ऐसा, ये इसको अच्छे से बना लो भैया, ये ग्राफ ऐसा और ये ग्राफ ऐसा। बोलो हाँ कि ना, ये किसका ग्राफ है, कॉसेक का, कॉसेक का। सर ये है ये सब, मैंने बोला टोटल जितना भी मैंने रेट किया, और इधर भी जाएगा और उधर भी जाएगा, जैसे साइन और जाएगा अदर इधर वैसे ही। अच्छा अब सोच, क्या ये 1 1 है, नहीं, एक सेकंड के पैरेलल लाइन काटना, ये पॉइंट पे कट कर देगा, ये पॉइंट पे कट कर देगा, दो पॉइंट पे कट कर देगा, तो ये क्या होगा, 1 1 नहीं होगा। तो मैं क्या करूं कि ये क्या हो जाए, 1 1 हो जाए। तो सोच मैं -π/2 से π/2 ले लूं, तो ये ग्राफ मिटा दूंगा और ये ग्राफ मिटा दूंगा, सिर्फ ये ग्राफ और सिर्फ ये ग्राफ बनेगा। और इसी का मैं क्या कर लूंगा, मिरर इमेज निकालूंगा। बोलो हाँ ना, यानी मैं f को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, f को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं कहां से, -π, ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि माइनस, देख ये क्या हो जाएगा, -π/2 पर वैल्यू क्या है, 1 है, तो क्लोज देंगे ना, -π/2 से π/2। ठीक है, x की वैल्यू -π/2 से मैं क्या लूंगा भैया, π/2। लेकिन सोच, और इसके डोमेन में क्या है सर, ये 0 पे क्या कर रहा है, ये 0 पे, अच्छा -π/2 से π/2 है, लेकिन सोच 0 पे ये क्या है, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। 0 पे ये माइनस, वो +∞, 0 से जैसे इधर जाओगे तो +∞, 0 से जैसे इधर आओगे -∞, यानी 0 पे फंक्शन क्या है, डिफाइंड नहीं है। तो मैं इसको 0 को भी हटा दूंगा यहाँ से। हटाने के बाद बोलिए कहां तक तीर लगेगा। अब सोचते हैं, ये जब तीर लगेगा, अब इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, ये फंक्शन का रेंज क्या होगा, सिर्फ यही होगा ना जहाँ पे ग्राफ बना हुआ है। तो अब बोल, तो मैं इधर से सारा वैल्यू, पहले ये ग्राफ नोट कर लेना। अब मैं इसमें कुछ कर रहा हूँ, ध्यान देना, टोटल पहले नोट करो, अब मैं मिटाने जा रहा हूँ कुछ चीजें। तो बोल, तो मैं जैसे ही रिस्ट्रिक्ट किया, अब ध्यान से देखना क्या आएगा इसमें, कुछ इस हद तक आएगा ग्राफ हमारा। बोल
ये वाला ग्राफ आएगा। अच्छा, क्या जीरो है क्या डोमेन में? नहीं, जीरो नहीं है ना, जीरो पे ये तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए मैंने जीरो पे ऐसा किया। अच्छा, रेंज क्या होगा सर? देख रेंज क्या होगा, y की वैल्यू, यानी y की वैल्यू -1 और +1 के बीच में है ही नहीं। रेड वाला ग्राफ क्या है, -1 और +1 के बीच में नहीं है। इसका मतलब क्या है, 1 से इधर और -1 से, सॉरी -1 से नीचे और 1 से ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको कैसे लिख दूंगा, अब क्या लिखूंगा, -∞ से ओपन इंटरवल -∞ से 1 क्लोज इंटरवल यूनियन -∞ से -1 यूनियन क्या हो जाएगा, 1 से लेकर इनफाइनाइट। बोल हाँ कि ना? या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, mod of x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, mod of x इज ग्रेटर देन, क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, -x क्या होगा, -1 से छोटा और x क्या होगा, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब यही होता है ना, यानी x की वैल्यू -1 से छोटा और 1 से बड़ी। इसके लिए मैं 1 बनाने जा रहा हूं। अब ध्यान से सुनना। तो बोल f इनवर्स तुम्हारा कैसा बनेगा, f इनवर्स क्या बन जाएगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट से कहा जाएगा सर, -π/2 से π/2। बोल हाँ कि ना, -π/2 से π/2। अब सोचते हैं जरा, अब थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हैं। अब मेरे को सिर्फ इसी ग्राफ का क्या मिरर इमेज निकालना है। तो चलो मैं मिरर इमेज कहाँ निकाल दूं, ये सब नोट कर लो, मैं मिरर इमेज यहीं पे लिखूंगा, सब मिटा रहा हूं। अच्छा, अब आ जाओ, इस ग्राफ को मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं। अब देखो मैं इसका मिरर इमेज ले रहा हूं। ठीक है, ये x, ये y, ये y इक्वल टू लाइन x। ठीक है सर। अच्छा सोच, ये कौन था 1, ये कौन था -1। तो बोल भाई ये कौन है सर, π/2, π/2, π/2 थोड़ा सा यहाँ पे ले लो, π/2। अच्छा जी, और ये 1। ठीक है, ऊपर वाला ग्राफ बना दिया। अच्छा, नीचे वाला सर, ये उतना ही डिस्टेंस पे इधर नीचे वैसे ही बन रहा है ना, ये क्या होगा, -1। सोचो -1, तो मैं ये वाला जो ग्राफ है यहां से ले रहा हूं, है ना, -1, और ये कौन सा होगा, -π/2। सोचना क्या मैंने ग्राफ यही बनाया, देख -1 और 1 के बीच में ग्राफ नहीं है, इसके नीचे है और इसके ऊपर है। अच्छा, इसका मिरर इमेज सर कैसा दिखेगा, ठीक है, अब सोचते हैं। सोचना इसका मिरर इमेज कैसा आएगा, ऐसा। अच्छा, इस पार्ट का मिरर इमेज कैसा आएगा, ऐसा। इस टोटल पार्ट का यहां से लेकर यहां तक का ये ऐसा, और ये छोटा सा टुकड़े के लिए क्या है, यहां तक आएगा। बोलो आगे ना, अब इसी में निपटा देते हैं। बोल x पर, x एक्सिस पे π/2, तो बोल y क्या हो जाएगी, y एक्सिस पे क्या हो जाएगी, ये π/2। अच्छा बोल y एक्सिस पे 1, तो बोल ये x एक्सिस पे क्या बनेगा, ये 1 बनेगा। बोल हाँ कि ना? सेम प्रोसेस वही लगाएंगे। बोल इसका मिरर इमेज ऐसा, ठीक है। अच्छा, फिर इसका मिरर इमेज यूं, बोलो हाँ कि ना? अच्छा बोल ये x एक्सिस पे -π/2, तो वही y एक्सिस पे क्या हो जाएगा, ये -π/2। अच्छा, अब बोल y x, अब देखिए y एक्सिस पे 1 डिस्टेंस, y एक्सिस पे -1 डिस्टेंस, -1 इधर, तो बोल x एक्सिस पे ये कितना हो जाएगा, ये -1। सिर्फ मिरर का कमाल है। इसका मतलब ग्राफ सिर्फ कितना होगा, सिर्फ ये वाला ग्राफ, सिर्फ क्या होगा, ये वाला। मैं एक बार जब रिकॉल करा दूंगा, टोटल ग्राफ को एक जगह सेटल कर दूंगा, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, वैसे ही आपका होमवर्क रहेगा सर क्या, सेक इनवर्स x का ग्राफ बनाओ, सेक का ग्राफ बनाओ और निकालो। ठीक है, चलिए मैं डायरेक्ट करता हूँ, सारे ग्राफ को एक जगह रिकॉल करा दूं फटाफट, है ना। चलिए छह ग्राफ बनेंगे, है ना। 6 का 6 मैं एक जगह लिख रहा हूं। पहली बात तो पहला y इक्वल टू साइन इनवर्स x, दूसरा y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तीसरा y इक्वल टू tan इनवर्स x। चौथी बात, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना भाई, हाँ ठीक है, दिख भी रहा है सब कुछ, है ना, ऊपर भी दिख रहा है, नीचे भी नहीं कट कर रहा है। चलो y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, पांचवा y इक्वल टू, ठीक है, कॉसेक इनवर्स x,
y इक्वल टू सेक इनवर्स x। देख मैं कुछ कर रहा हूं इसमें, ध्यान से देखना, ठीक है। ये x और ये एक जीरो लाइन है, थोड़ा सा ग्राफ में टाइम लगेगा, है ना। ये माइनस पाई बाई टू, ये पाई बाई टू, ठीक है। और ये कौन है, जीरो, ठीक है सर। अच्छा अब इसमें देखना सीधा हो जाएगा। जीरो, अच्छा ये है जीरो और ये है पाई। इसमें देखना माइनस पाई बाई टू, ये पाई बाई टू। देख मैं कर क्या रहा हूं, एक लाइन नीचे, देखिए ये लाइन ऐसे समझ, इसको पहले मिटा रहा हूं, फिर आपको और क्लियर होगा कैसे कैसे मैं कर रहा हूं, आप भी सीख जाओ। देख एक लाइन जीरो लिया और एक बार जीरो को नीचे रखा, एक बार जीरो को ऊपर रख रहा हूं और एक बार जीरो को नीचे रख रहा हूं, एक बार जीरो को ऊपर रख रहा हूं, एक बार जीरो को नीचे रख रहा हूं। इसी सीक्वेंस में हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। रट्टे का याद करने का तरीका, एक बार जीरो ऊपर, एक बार जीरो नीचे, एक बार जीरो ऊपर, एक बार फिर बोल जीरो कहां रखूंगा, नीचे, तो बोलो ये जीरो नीचे यहां हुआ। अच्छा अब एक बार जीरो कहां रखूंगा, ऊपर, तो बोल जीरो यहां रहा, जीरो यहां रहा, ठीक है। अब एक बार जीरो क्या करूंगा सर, जीरो नीचे, एक बार जीरो नीचे, ठीक है। अब बोल जीरो के नीचे क्या होगा, माइनस पाई बाई टू, ऊपर क्या होगा, पाई बाई टू। अच्छा जीरो का नीचे यहाँ पे कुछ नहीं होगा, पाई। अब देख जीरो के नीचे माइनस पाई बाई टू और ये जीरो के ऊपर पाई बाई टू। अब आ जाए, ये जीरो है तो बोलो ये कौन, पाई, और ये कौन, माइनस पाई बाई टू, सॉरी पाई बाई टू से ये माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू। अच्छा ये कौन होगा सर, जीरो से पाई। और इसी सीक्वेंस में याद रखना आपको, साइन कॉस टेन, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, ठीक है। अच्छा अब इसका ग्राफ देखते हैं, चल फटाफट देखते हैं, है ना। इसका ग्राफ यूं होता है, ठीक है। अच्छा ये कौन है सर, ये वन, और ये कौन, माइनस वन। ये माइनस वन से लेकर वन तक साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये वाला, ठीक है। ये कैसा है, उल्टा फ, देखना। अच्छा अब पहले इसका मैं बना लेता हूं। इसका जो ग्राफ होता है वो फ सीधा बढ़िया से बना लेता हूं, फ। इसका ग्राफ कैसा होता है, फ, इसका उल्टा फ, उल्टा फ, देखना। फ को मैंने ऐसे उलट दिया तो क्या हो जाएगा, ऐसे होगा। फ को मैं उल्टूंगा तो ये ऐसे बनेगा, फ। अच्छा ये कैसा होगा सर, गिरा हुआ फ, तो बोल गिरा हुआ फ कैसा बनेगा, ऐसा कुछ हद तक बनेगा। गिरा हुआ फ है ये ऐसे गिरा हुआ फ, ठीक है, यानी लेटा हुआ फ। साइन इनवर्स का उल्टा फ, कॉस इनवर्स का एक्स का फ, इसका गिरा हुआ फ। अब देख ये यूं ऐसे गया, ये यूं ऐसे गया तो कॉट वाला क्या जाएगा, देखिए ये ऐसे गया तो कॉट वाला ये ऐसे चला जाएगा, देख ये ऐसे तो ये ऐसे जाएगा कॉट वाला, ठीक है। और ये कैसे जाएगा सर, ये ऐसे, ये वो देख लंबा बोर्ड होता है ना, मैं क्लास में एक ही लाइन में सब कुछ करा देता हूं। अच्छा अब बात करते हैं, एक एक पॉइंट पहले मैं सारी चीज आपको डिस्कस करा देता हूं। बोल इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन -1 से 1, एक्स की वैल्यू कहां से, -1 और 1 के बीच जा रही है, -1 और 1, ठीक है। यहां पे मैं -1 लिखता हूं, 1। अच्छा बोल इसका रेंज क्या है, -π/2 से π/2। रेंज क्या है सर, -π/2 से π/2। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में एकदम बिल्कुल रखना है। अच्छा बोलो इसका डोमेन क्या होगा सर, डोमेन देखना, डोमेन इसका ये कौन है, -1, ये कौन है 1, यानी इसका भी डोमेन क्या होगा, -1 से 1। रेंज क्या होगा सर, रेंज देख इसका रेंज 0 से π, 0 से π, क्लोज इंटरवल। अच्छा इसका डोमेन देखते हैं, इसका जो डोमेन होगा सोच ले, एक्स की वैल्यू सारा ले रहा है ये, इधर -∞, इधर +∞, यानी -∞ से इनफाइनाइट। रेंज क्या हो जाएगा सर, रेंज हो जाएगा
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ओपन इंटरवल, क्योंकि माइनस पाई बाई टू पे टच नहीं कर रहा है, इस पे भी टच नहीं कर रहा है, तो बोल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। क्लियर है क्या? अब आ जाओ, अब सोचते हैं सर इसका क्या होगा, इसका भी डोमेन क्या होगा, डोमेन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, रेंज हो जाएगा सर बोलना 0 से पाई, ओपन इंटरवल 0 से पाई। क्लियर है? अब आ जाओ कॉसेक का सोचते हैं, ठीक है, कॉसेक का सोचते हैं। बोल कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का ही तो होता है, साइन का उल्टा। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं फटाफट साइन का डॉटेड ग्राफ बनाऊंगा। लो बना लिया सर, साइन का डॉटेड ग्राफ बन गया, साइन का डॉटेड ग्राफ मैं ब्लू से बना रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना होगी। मैं ब्लू से बना रहा हूं डॉटेड ग्राफ, किसका, साइन का। अच्छा ये कौन सा पॉइंट है, 1, ये कौन सा है, -1, ठीक है। अब देख इसका ग्राफ बनाने का तरीका, ये जहां पे टच किया, टच करके ये बाउंस कर जाएगा इधर। अब बोल, टच करेगा ये ऐसे कूदेगा, ये कौन है, ये 0। अच्छा ये यहां पे टच किया, ये ऐसे जाएगा। बोलो हाँ कि ना। इसका मतलब ये है, कौन सा, ये ब्लू वाला ग्राफ है इसका, सॉरी मैंने ब्लू से बना दिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये ब्लू वाला ग्राफ किसका है, कॉसेक इनवर्स एक्स का। अब इसके डोमेन पे बात कर लेते हैं, डोमेन, डोमेन देखना, डोमेन इसका क्या है, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी। देखो एक्स की वैल्यू -1 और 1 में नहीं आ रहा है, एक्स की वैल्यू -1 और 1 में नहीं आ रहा है, बाकी इधर और बाकी उधर। मैंने बताया भी था इसका डोमेन क्या रहा था, -∞ से -1, फिर 1 से लेकर इंफिनिटी, उर्फ मॉड ऑफ एक्स इज क्या होगा, ग्रेटर देन 1। या मैं कंप्लीटली लिख देता हूं, -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। रेंज क्या होगा सर, रेंज बता दो। देख इसका रेंज क्या आ जाएगा, कहां से, y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी इसकी, देखना ग्राफ y एक्सिस पे कितना हाइट पे है, देख क्या इधर है π/2 -π/2 टोटल है, लेकिन सोच ये कौन है, 0 है, ये तो 0 है ना, ये 0, तभी तो ये -π/2, ये प्लस का π/2, सब कुछ है। -π/2 पे टच भी कर रहा है, टच भी इधर भी कर रहा है, तो -π/2 से π/2, लेकिन एक्सेप्ट कौन, 0 को छोड़ करके। अब चलिए इस पे बात करते हैं। अच्छा सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा सर, अरे जैसा आपने सेक इनवर्स एक्स का डॉटेड ग्राफ बनाओ, काम करता हूं, बोल तो डॉटेड ग्राफ क्या मैं इस हद तक कुछ बनाऊंगा, डॉटेड ग्राफ ये बना। अब देखिए ये कौन, -1 और ये कौन सर, +1। क्लियर है? अब बोलिए जैसे ही जहां पे टच किया, अच्छा एक बात और, ये बीच वाला लाइन कौन था, 0, ये बीच वाला लाइन 0 था, ठीक है। अच्छा जहां पे ये टच किया, इधर से ये बाउंस मारेगा, और ये जहां से ये टच किया, इधर से ये बाउंस मारेगा, यानी सिर्फ ग्राफ कौन होगा, ये रेड वाला, ठीक है। इसका भी डोमेन क्या होगा सर, इसका डोमेन ध्यान से देख लो, इसका डोमेन एक्स की वैल्यू कहां है, -1 से इधर, +1 से इधर, जो इसका डोमेन होगा वही इसका भी डोमेन होगा, यानी -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट। रेंज क्या होगा सर, रेंज के बारे में भी बात कर लिया जाए अभी, लगे हाथ तो है। अच्छा अब देख ये 0 नहीं होगा, सॉरी ये तो दिक्कत है, π/2 0 के ऊपर चला, 0 का आंसर आ जाएगा, π/2 होगा। अब आ जाओ, अब देख इसका रेंज क्या है, 0 से पाई के बीच में ग्राफ है,